आप गीता की कसम खाकर कहिए, जो कुछ कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा और कुछ नहीं। मैं गीता की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। मिलाट, पूरा आगरा शहर जानता है कि मुलजिमा बेला ने कत्ल किया है और पुलिस ने इसको रंगे हाथों भंवरा सिंह का कत्ल करते हुए गिरफ्तार किया है। अदालत से दरखास्त करूंगा कि ऐसी मुलजिमा को अगर फांसी से बढ़कर कोई सजा हो तो वो दी जाए। नहीं मिलाट, सारे सबूत इसके खिलाफ है। ना जाने इस खूबसूरत लड़की ने और कितने खून किए होंगे। ये झूठ है मिलॉर्ड। मैं मिसेस जोशी हूँ, दिल्ली के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे बेला की तरफ से दलील पेश करने की इजाजत दी जाए। ये सीधा साधा खून का मामला है और पुलिस के बयानात इसका सबूत है। ऐसे मामले में अब कोई भी दलील कोर्ट का कीमती वक्त जाया करना है। अगर किसी की जान बचाने की कोशिश करना वक्त बर्बाद करना है तो वकीलों का पेशा अपनी जिंदगी बर्बाद करना है। मुझे इजाजत दी जाए। इजाजत है। यहाँ आने से पहले मैंने इस केस की हिस्ट्री तैयार की। अगर बेला ने खून किया है तो क्यों? What was the motive behind it? मकसद क्या था? प्रकृति का नियम है कि हर क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है। Every action has a reaction. अगर बेला ने भंवरा सिंह का खून किया है तो ये उसी प्रतिक्रिया का फल है मिलॉर्ड। आप कहना चाहती हैं कि बेला ने खून नहीं किया? मिलॉर्ड, ये बिल्कुल झूठ है। Don't get excited, my friend. झूठ और सच का फैसला तो अदालत ही करेगी। मुन्नी बाई ने मुझे इस मुकदमे के लिए दिल्ली से बुलाया है। मिलॉर्ड, मुन्नी बाई दुनिया की नजरों में एक गिरी हुई औरत है, लेकिन उसकी इंसानियत और ममता देखकर मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो समाज की नजरों में गिर सकती है, लेकिन भगवान की नजरों में नहीं। जिन लोगों ने मुझे असलियत बताई है वो सब यहाँ मौजूद हैं, जो किसी न किसी मोड़ पर भंवरा सिंह के चंगुल में फंसे थे। लेकिन भंवरा सिंह तो बंसीधर के गिरोह में काम करता था। आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि बंसीधर और साथियों ने आत्मसमर्पण किया है। भंवरा सिंह मर चुका है, लेकिन इल्जाम बेला पर है। ये कहानी भंवरा सिंह से शुरू होकर बेला पे खत्म होती है। मिलॉर्ड, अदालत को यह जानना बहुत जरूरी है कि ये दोनों कैसे मिले। बंसीधर उर्फ गुरु एक पुराना मुजरिम है। अगर आप इजाजत दें मिलॉर्ड, तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। प्लीज।
भौरा सिंह को कब से जानते थे? 5 साल से। इससे पहले भी जुर्म करते थे? हाँ, 20 साल पहले गरीबी के कारण मैं अपनी बीवी को टीबी से नहीं बचा सका। मेहनत मजदूरी करके बच्चों का भविष्य बना रहा था। अपनी हिम्मत से बढ़कर काम करने की कोशिश की तो मशीन में पांव कट गया। अपाहज को किसी ने काम नहीं दिया। बच्चे भूखे मरने लगे। चोरी की, जेल गया, वापस लौटा तो बच्चे बिखर चुके थे। उनकी तलाश में भटकता रहा और एक दिन भूखा प्यासा बेहोश होकर सड़क पे गिर गया। होश आया तो अपने आप को कल्लूराम के अड्डे पे पाया। कल्लूराम जेब कतरों का गुरु था। तुम्हारे गुरु में सिर्फ जेब कतरे थे? सिर्फ जेब कतरे, भौरा सिंह के आने तक। तुम्हारा मतलब है भौरा सिंह खूनी था? पुलिस से बचने के लिए वो किसी तरह मेरे अड्डे पर पहुंच गया। उसके पास बेशुमार दौलत थी और मेरी आंखें उसकी दौलत से चकाचौंध हो गईं। उसी के लालच में आकर मैंने उसे पुलिस की नजरों से बचा लिया। और पुलिस की छानबीन कम होने के बाद भौरा सिंह ने तुम्हारे साथ काम शुरू कर दिया? हाँ, लेकिन मैंने उसे हमेशा समझाया था कि गंदी आदतें छोड़ दो। क्या थी आदतें? अय्याशी की। मिलॉर्ड, भौरा सिंह वहशी था, जानवर था। बहू देख के तो मेरी आंखें चकाचौंध हो, सेवर देख के तो मेरी आंखें बंद हो गई। इस तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। रमेश बाबू के तो भाग ही खुल गए। अरे भाई रमेश, मजा आ गया। दावत बहुत बढ़िया रही। बारात से घरात तक सब इंतजाम फर्स्ट क्लास है। क्यों भाई? इसमें क्या शक है। रमेश बाबू बड़े भाग्यशाली हैं। सुंदर बहू, अति सुंदर दहेज, जिंदगी भर बैठे रहे ना तो भी कट जाए। वैसे भी भगवान की कृपा से कमी क्या है। जल्दी बत्ती गुल कर दी। अबे ओ टिमरी के। जी गुरुजी। ये क्या कर रहा? जैक लगा रहा हूँ। अबे तुझे गाड़ी को जैक लगाने को बोला था, तू मुझे ही चढ़ा रहा है। गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है,
अच्छा एक बात बता, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं उन सबको ट्रेल के बहाने ले जाके पूरे शहर के चक्कर काटता हूँ, लेकिन फिर भी कोई लौंडिया नहीं फंसती। गुरु, लौंडिया फांसने का तो मैं चैंपियन हूँ। अभी तुम्हारी बजवाता हूँ घंटी। सबसे पहले तुम अपनी ओवरहालिंग करो। मतलब? मेरा मतलब कि अच्छी सी जीन पहनो, इंग्लिश टी शर्ट पहनो, और ये बंदर छाप टोपी है ना, इसे फेंक दो और अपनी जुल्फों को संवारो, और फिर देखो कैसे बजती है घंटी। अगर लड़की तुम्हें देखकर फंसेगी नहीं तो हंसेगी जरूर। अरे गुरु, गुरु मार करो। अबे उल्लू के पट्टे, ये मुझे पहले नहीं बता सकता था? गुरु, बगैर पूछे तो मैंने अपने बाप को कभी कुछ नहीं बताया। अबे चल भाग जा, आगरे का लौंडा आ गया। चल निकल ले, निकल ले। राम राम गुरुजी। क्या हाल है बंसी? बस चैन की बंसी बज रही है गुरु। जोरों से बज रही है? बहुत जोरों से। अबे झाड़ू करिया। बस रास्ता साफ है गुरु। अरे जयराम जी की गुरु। क्या बात है, छुट्टो नाच बहुत चेक रही है। गुरु, बगीचा बड़ा महक रही है, कहीं फूल मसल के आ रही है? अबे फूल को मसल के नहीं, नुका सूंघ के आ रही हूँ। आज पूरे दिन में किस किस को अपने काम में सफलता मिली? जगी, तुम वहीं खड़े रहो, बाकी सब अपना अपना माल टेबल पे रखेंगे। सिंह, फिर किसी नई दुल्हन के जेवर ले आए? हाँ, बस एक नसीबन पे जी आ गया, लूट लिए। हाँ, सोचो करो, इन छोटों से ज्यादा रुपया देता हूं मैं तुम्हें, ज्यादा दक्षिणा देता हूं मैं तुम्हें। आज के बाद इस मामले में बहस नहीं करना। हाँ? ठीक है, इन लोगों का हिस्सा बांट दो। तुम घबराए क्यों? नहीं, नहीं तो गुरु। ठीक ठीक बताओ, क्या तोड़ किया है? बोलो। सिर्फ 50 रुपए मकान का किराया देना था गुरु। 50 रुपए तो तुम मुझसे भी मांग सकते थे। जानते हो हमारे असूल क्या है और उसकी सजा क्या है? जी, 50 कोड़े। लाओ। सरस्वती, मुझे माफ करना। जिस किस्म की जिंदगी मैं जी रहा हूं वो मेरी मजबूरी है। तुम आज जिंदा होती तो शायद मैं इस मजबूरी का शिकार ना होता। माँ, आके खुराक बची है, इससे पी लो। ये लो। मैं दवा लाके फिर कॉलेज जाऊंगा। अच्छा माँ, सो जाओ। नहीं बेटा, तू मेरी चिंता न कर।
तुझे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। जब तक तू एमए पास करके अपने बाबूजी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर लेगा, तब तक मैं नहीं मरूंगी। अरे माँ, तू कैसी बातें करती है? तू तो 100 साल जिएगी। तू फिक्र मत कर, मैं तेरा अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। अरे फिर वही पहिए, जब तक तू कॉलेज से लौट कर नहीं आता मुझे डर लगा रहता है बेटा, कहीं क्या चोट लग गई तो। अरे माँ, तू मेरी बिल्कुल फिक्र मत किया कर। हाँ, मैं अपने कॉलेज का स्केटिंग चैंपियन हूँ। कमल, क्या बात है, कॉलेज नहीं जाएगा? क्यों? आजा 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 आजा, तू इधर आजा आजा, तू इधर आजा। माँ को डॉक्टर शर्मा को दिखाया था। मुझे प्राइवेटली बताया गया कि उन्हें लंग कैंसर का शक है। ओह माय गॉड। घबराने की कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने एक प्रेस में नौकरी कर ली है। पूरे 500 रुपए मिलते हैं। सिर्फ 500 रुपए? देख कमल, ऑपरेशन में हजारों रुपए की जरूरत है और मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर एक लंबा सा हाथ मार के। देख जैकी, तू खोटे धंधे करता है, फिर भी मैंने तेरी दोस्ती नहीं तोड़ी। चोरी के पैसे से माँ का इलाज कराऊं, ये नामुमकिन है। अबे पैसों पे क्या मोहर लगी होती है कि चोरी की है? उधार समझ के ले ले और धीरे धीरे लौटा देना। सॉरी, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। कम इन। नमस्ते सर। आओ आओ कमल, क्या बात है? सर मैं ओवर टाइम करना चाहता हूँ। हाँ अगर रात की शिफ्ट मिल जाए तो। हाँ ठीक है, मैं सुपरवाइजर से कह दूंगा, कल से तुम ओवर टाइम कर लेना। थैंक यू सर। क्या हाल है भाई? क्यों भाई, क्या लंबा चौड़ा छाप रहे हो? अरे यार, हाजमे की गोली का इस्तेहार है, 5000 का ऑर्डर मिला है, वो भी अर्जेंट। शायद आज ओवर टाइम करना पड़ जाए। कल से मैं भी ओवर टाइम कर रहा हूँ। मुन्नी, 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 कहाँ गई थी तू? मुन्नी, आई एम सो सॉरी। आपको कहीं लगी तो नहीं? कोई बात नहीं, ये तो मेरे भाग्य का दोष है, मैं अंधी हूँ। आइए मैं आपको सड़क पार करा देता हूँ। धन्यवाद। वो गाड़ी आ रही है। एक मिनट यार, रुकिए। आइए, आराम से, आराम से। सुनिए, आपने मेरी मदद की है, ये प्रसाद लीजिए। मुन्नी। आई दीदी। अरे कहाँ गई थी तू? खिलौना लेने गई थी। अच्छा, शुक्रिया। ओके। मैं खाना तो खा लूंगा, पहले तू प्रसाद खा। प्रसाद? क्या तू मंदिर गया था? नहीं माँ, आज एक अजीब बात हुई। रास्ते में एक लड़की से टकरा गया, बाद में मालूम हुआ वो अंधी है। मैंने उसका हाथ पकड़ के सड़क पार करा दी, उसी ने ये प्रसाद दिया है। बेचारी, दिखने में कैसी थी? सच बताओ, बिल्कुल तेरी होने वाली बहू जैसी। अंधी न होती तो मैं फौरन उसे अपनी बहू बना लेती, लेकिन बेटा, कोई भी माँ एक अंधी लड़की को अपनी बहू बनाना नहीं चाहेगी। अच्छा, तू खाना तो खा ले। क्यों भाई राम, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? हाँ यार, सुबह से कोई बात भी नहीं की। आज मैं कुछ परेशान हूं। तुम नहीं जानते, मेरी बहन अंधी है। मेरे जीवन की यही सबसे बड़ी चिंता है और जिम्मेदारी भी। कल वो पूजा करके मंदिर से लौट रही थी, किसी आदमी से टकरा गई। वो तो कोई भला आदमी था जिसने हाथ पकड़कर सड़क पार करवा दी। कभी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अरे वो तेरी बहन थी क्या? आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आज चिल्लाओ, रिक्शा कौन बैठाता तुझे? चिल्लाओ ना, रिक्शा कौन बैठाता तुम्हें? चुप कर, छोड़ दे मुझे। लड़की की इज्जत के साथ खेलता है। तेरी बहन लगती है क्या? अरे किसी की तो बहन होगी। तुम जाओ, मैं देख लूंगा उसे। अरे हट।
मुंशी जी आप इधर इधर कैसे? सेठ जी ने तुम्हें बुलाया है। सेठ जी आपने मुझे बुलाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़के पर हाथ उठाने की? सर ये लड़का तो किसी मासूम लड़की के साथ। बको मत। ये लो 10 दिन की तनख्वाह और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। ए कमल, क्या बात है यार, हमेशा मिलता तो फुदकता रहता है और आज बड़े मुंह लटकाए बैठा है और तेरे पैरों में गिर्री भी नहीं है। मेरी नौकरी चली गई। क्यों? यार जब मैं घर वापस लौट रहा था, एक लड़का एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे मार पीट कर लड़की को बचा दिया। लेकिन इससे तेरी नौकरी जाने का क्या मतलब है? वो मेरे मालिक का लड़का था। तू नहीं सुधरेगा यार। तूने क्या दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है? माँ बीमार है और तू सोचता है कि तुझे दूसरी नौकरी आराम से मिल जाएगी? जो किस्मत में होना वही होगा। किस्मत अपनी मुट्ठी में होती है प्यारे। अभी भी कह रहा हूँ, गैंग में आ जा तू। जैके, तू चाहता है कि हमारी दोस्ती टूट जाए? नहीं यार, लेकिन मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ। पैसों की कमी से मैं उनका इलाज नहीं करा सका और इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तेरी माँ को मैं अपनी माँ समझता हूँ। आज रात मेले में जाऊंगा और पैसे लेके ही आऊंगा और माँ का इलाज भी मैं ही कराऊंगा। अब तेरी एक नहीं सुनूंगा, चाहे इसके बाद तेरी मेरी दोस्ती टूटे। दवाइयाँ मैंने लिख दी है, तुम किसी भी तरह ले आओ। 975 रुपये हुए जी। इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास। हाथरस का गवैया तो आया नहीं, कहूँ तो क्या कहूँ। मुन्नी भाई सबकी ऐसी तैसी कर रही है, कहूँ तो क्या कहूँ। है कोई मुकाबला करने वाला? आज तक मुन्नी बाई को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ बेटे। मैं जानबूझ के हार गई क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि तेरी माँ बीमार है और तुझे उनकी इलाज के लिए रुपयों की जरूरत है। ये ले 200 रुपए ले। मैं दिल से दुआ मांगूंगी कि तेरी माँ जल्दी से अच्छी हो जाए। मैं वसई में रहती हूँ, जब कभी रुपयों की जरूरत पड़े ले जाना। अरे ये क्या? अरे भाई जरा सुनना, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम कमल है। यार तुम अपनी कीमत नहीं जानते? तुम एक बारात की नौटंकी में नाचने चले आए। कोई डिस्को से जानते हो? डिस्को? डिस्को तो फैशन है आजकल का। तुम चाहो तो 1000 महीना कमा सकते हो। वो कैसे? ये लो मेरे होटल का कार्ड। मुन्नी, मुन्नी, क्या नाच हो तेरा? दिखता नहीं? माफ कीजिए माँ जी, मैं अंधी हूँ। अबे जगन, तेरे लिए लौंडियों की क्या कमी है जो तू इसकी अंधी बहन से शादी कर रही है? तुम सब पागल हो। लड़की 18 साल की, जवान है, खूबसूरत है, अंधी। अगर अंधी ना होती ना तो किसी ना किसी से आंख मिला लेती और मुझे छोड़कर भाग जाती। अब तो हमेशा घर में रहेगी और मेरे दोनों बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल भी करेगी। बेला, तुम आ गए भैया? हाँ बेला, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, कोई खास बात है? पहले मुंह तो खोल। लेकिन भैया मिठाई किस लिए है? अरे पगली, आज जगन बाबू तेरी शादी के लिए तैयार हो गए। सच? हाँ, अब मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी तेरे हाथ पीले हो जाएं। जगन बाबू कल शगुन लेके आने वाले हैं। कमल बाबू, तेरा दोस्त मेले में चोरी करते पकड़ा गया। जैकी? जैकी पकड़ा कैसे गया? साला जात का जेब कतरा, मोल ले लिया बड़ा खतरा। ससुराल मेरे स्टाइल पे उतर आया। मेले में एक लोंडिया की सोने की हसली पे उस दूसरे की नजर फसली। उसने मारा हाथ, पीछे से दी लोंडिया के, मर्द ने उसके पिछवाड़े पे लात। उसके बाद सोने की हसली पे मेरी नजर भी फसली। भौरा सिंह, तुम चाहते तो उसे बचा सकते थे और खुद जेल पहुंच जाता। गुरु मेरा कहा मानो, इससे पहले कि वो अपना मुंह खोले उसका टेटिया हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। मत। जैकी कभी हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकता। छोटन। हाँ उस्ताद। फौरन जाओ और कुछ खिला पिलाकर जैकी की सजा कम करवाने का बंदोबस्त करो।
जैकी, तुझे मेरी वजह से जेल हो गई ना? अरे पागल, ये तो अपनी ससुराली है, हमेशा आते जाते रहते हैं। अच्छा ये तो बता, माँ की तबीयत कैसी है? ठीक है, दवाइयों का तो इंतजाम हो जाएगा। मुझे एक बहुत बड़े होटल में नाचने गाने की नौकरी भी मिली है, पूरे 1000 रुपये महीने मिलेंगे। सच? ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है यार। अब माँ का इलाज तो ठीक तरीके से हो जाएगा? हाँ, होटल में बहुत बढ़िया कपड़ों की जरूरत है। मेरे पास तो है नहीं, तेरे पास तो होंगे? नहीं यार, मेरे तो सब कपड़े गिरवी पड़े हैं। तू चौधरी लॉन्ड्री वाले को जानता है? हाँ। जो हिंग मंडी में रहता है? पता कर लूंगा। सलाम साहब। सलाम साहब। क्यों बे चुट्टन, क्या बात है? जी मैं वो जैकी से मिलने आया हूँ। जैकी से मिलना है? क्या काम है? उससे हिस्सा लेना क्या? अरे मेरा मतलब है, मैं उसकी सिफारिश लेके आया हूँ। जल्दी से कोई अच्छी सी ड्रेस तो देना। अभी लाया मैंने। सुनिए, किससे मिलना है आपको? चौधरी साहब से मिलना है। सामने जलसा देख रहे हैं, अभी बुला देती हूँ। बापू। आप कौन है? आप ही चौधरी साहब हैं? जी इस बाजार में तो एक ही चौधरी है। अगर कहीं दूसरा भूले भटके आ गया तो मैं अपना तबादला कर दूंगा। आपकी तारीफ? मैं त्रिवेदी हूँ जी। अरे ये किसने पूछा? आप यहाँ आए क्यों हैं? मुझे जैकी ने भेजा है। अच्छा, तो तुम भी जेब कतरे हो? जी नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। पैसों की तंगी की वजह से एक होटल में डांस करने की नौकरी कर ली है। आज शाम को अच्छे से कपड़े किराए पे चाहिए। ठीक है, तो जरा 50 रुपए ढीले कर दो। अभी तो है नहीं, डांस करने के बाद आपको लाकर दे दूंगा। वाह बेटा, चोर का भाई गिरेकट। एक तो मैं तुमको कपड़े दूं और ऊपर से पैसे भी नहीं। चल फूट यहाँ से। तुम कौन सा डांस करते हो? डिस्को। ओह, डिस्को इज माय फेवरेट डांस। तुम्हें एक शर्ट पे कपड़े मिल सकते हैं अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो और मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। वो तो होटल वालों की मर्जी पर है, वहाँ का कायदा कानून में कुछ नहीं जानता। उसकी फिक्र तुम मत करो, एक खूबसूरत लड़की के सामने कायदे कानून सब बदल जाते हैं। क्यों बापू? बदलते हैं। आगरा शहर में पहली बार अंग्रेजी डांस डिस्को देखना हो जिसको। 10 बजे। अरे गुरु, ये डिस्को क्या चीज है? हाँ? अबे घोंचू, ये डिस्को अंग्रेजी नौटंकी हो गया। हाँ गुरु, अगर तुम चलो तो तुम्हारे पीछे पीछे हम भी हो जाए। ठीक है, हमें तो ये भी काटनी है ना। आज बाजार में ना सही, डिस्को में सही। अरे गुरु, तुम महान हो गुरु, महान हो। हर नई चीज में दिलचस्पी रखते हो। गुरु तुम सज लो, मैं गाड़ी ले आता हूँ। जल्दी लेकर आ। अभी आया। इस लड़के ने आपका सूट चुराया है, आप पुलिस को फौरन खबर कर दीजिए। अरे गुरु, ये तो जैकी का दोस्त है, थाने में मिला था। देखता क्या है साले, मारना। अबे हो, मारने वाला क्या तेल बेचने? भोरा सिंह का नाम सुना है? हैं? क्यों मिछोरा, क्या बात है? ये कपड़े चोरी गए हैं? नहीं तो मैं तो किराए पे लाया था। अबे जल्दी से कपड़े उतार, नहीं तो पब्लिक में उतारने पड़ेंगे। चल फुट यहाँ से, मिल जाएंगे। ऐसी बेइज्जती से अच्छा है कि तू और कोई धंधा कर ले। पहले प्रेस में काम करता था, वहां से निकाला गया। क्यों? सेठ के लड़के को मार पीट दिया। वो एक शरीफ लड़की की इज्जत लूटना चाहता था। फिर जैकी तेरा दोस्त कहां से बना? वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। अबे जैकी के धंधे में क्यों नहीं पड़ा? माली माल था। ना ना ना, मैं चोरी का काम नहीं करना। मैं हराम की कमाई नहीं खाना चाहता। हराम की कमाई? नहीं। आहा, अरे क्या शरीफ आदमी हो, वाह वाह। एक बार गले लग जाओ, दिल की तमन्ना निकल जाएगी। हाय हाय, बहुत बढ़िया है। अच्छा गुरु, मेरी इज्जत बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अबे ठीक है, सब ठीक है। इस लाउंडर के पीछे पुलिस लगा दे। चल फुट। क्या फंसेगा ये? चोरी करके भाग रहे हैं? ये बैग मेरा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। पर्स किसका है? ये पर्स मेरा किसका है? पर्स में देखिए, मैं सब पता चल जाएगा। चल थाने। सुनिए, 200 ब्लाइंड। भोरा सिंह,
इतना ब्लाइंड मत चल, ये अंधापन किसी दिन तेरी जान ले लेगा। गुरु चल। अभी गंगा इतने नहीं उतरे कि गोद में पार कर ले। ये लो 400 ब्लाइंड। शो। दस्सा गुलाम, अरे एक मिनट, बेगम। दस्सा गुलाम बेगम। तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है। आज फिर झाड़ू फेर दिया गुरु। अरे वो जैकी के दोस्त कमल के बारे में तुम तारीफ कर रहे थे ना? अरे गुरु क्या गजब की चीज है, क्या बिजली की तरह डांस करता है वो। हाँ। ये पे दौड़ता है मोटर कार की तरह। अगर हमारे गैंग में आ जाए तो 4 चांद लग जाए। उसे अपने गैंग में लाने का बंदोबस्त तो तुमने कर ही लिया होगा। जयराम जी की। जयराम जी की। कमल नाम का लौंडा हवालात में बंद है। हाँ। उसकी माँ बहुत बीमार है। मैं उसकी जमानत देने को आया हूँ। दे दीजिए। दीवान जी, जी साहब इनकी जमानत ले लीजिए। तुम यहाँ कैसे? अबे देखने आया था कि तेरी आंख खुली के नहीं। ये शराफत का जमाना नहीं है। तू बार बार जेल में आता रहेगा, इस भी तेरी माँ दम तोड़ देगी। माँ? तो तुमने मुझे इसमें फंसाया था? अबे फंसाने वाला गया तेल बेचने। अब की तूने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दूंगा। सुन, जो इंसान एक बार हवालात के अंदर आ जाता है ना, वो जिंदगी भर के लिए हवा हो जाता है। फिर उसे नौकरी बोकरी नहीं मिलती है। पढ़ा लिखा इंसान है, हुनर वाला इंसान है, और भोरा सिंह हुनर वाले इंसान की बहुत इज्जत करे है। चल, आज के बाद तू भोरा सिंह के साथ काम करेगा। गुरु, यह वो नया रंग रूट कमल। पट्टी खोल दो। कमल, कभी चोरी की है? जी नहीं। तो अब करनी सीख जाओगे। यहां सब चोर हैं, लेकिन काम चोर नहीं। और सिंह, आज से कमल तुम्हारे साथ रहेगा। आई डस्को डार्लिंग, जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल यहाँ से यहाँ हो गया है। सच? सच। ये गाड़ी बड़ी अच्छी है। तुम्हारी ये ड्रेस बड़ी अच्छी है। मेरे पास बहुत सी ड्रेसेस हैं। और मेरे पास बहुत सी गाड़ियाँ हैं। सच? हाँ। आई लव ड्राइव। अच्छा, तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक लंबी सी सैर कराता हूँ। इतनी लंबी? ना। आओ। पता गई। भैया, क्या कर रहे हो तुम भैया? तुझे दुल्हन की तरह सजा रहा हूं। कल तेरे हाथ पीले होंगे पगली। अपना कोई और है भी तो नहीं। बचपन से माँ बाप की जगह मैंने ही तो तुझे पाला है। कन्यादान भी तो मैं ही करूंगा। और इतने सालों के बाद तू मुझे छोड़ के चली जाएगी। भैया। सूर्य अस्त बंदा मस्त। आज बड़ा अच्छा शुगन है। आज पहली बार इस मोहल्ले में पुलिस का पहरा नहीं है। जानता ये मकान किसका है? किसका मकान है? अबे सेठ करोड़ी मल का, जिसके छोरे ने तेरे कपड़े उतार कर बेइज्जती कर दी थी। कई बार सोचा यहाँ पे हाथ मारने का, लेकिन मौका नहीं मिला। आज इसकी तिजोरी साफ करके तेरी बेइज्जती का बदला पूरा कर लेते हैं। चल।
लक्ष्मी जी, 56 करोड़ की जुताई। नीचे आओ, इसे पकड़। अबे तेरे हाथ क्यों कांप रहा है? सीधा पकड़। इतना माल? अबे कितना असली है कितना नकली है वो तो देखने दे। कितना सब असली है। बक्सा खोल। इसे तोड़ कर लेते हैं। तोड़? तोड़ क्या होता है? गुरु से कहना मत कि मैंने तोड़ की है। अबे तोड़ का मतलब होता है माल अंटी करना। ये तो गुरु को धोखा देना हुआ। अबे तू तो अनाड़ी है। गुरु से बड़ा धोखेबाज इस दुनिया में और कोई नहीं है। हम दूसरे लोग कमा कर देते हैं रुपया और वो देता क्या है? चवन्नी। चलो किसी मकान में छुप जाते हैं। कौन सी पहली बार अकल की बात की? चल। कौन? हाँ आ रही हूँ। भैया अकेले हो? अच्छा हुआ तुम आज जल्दी आ गए। बादल इतने गरज रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। इसे मैं नसीबन कहता हूँ। क्या बकता है? वो मेरे दोस्त की बहन है। अबे तेरी बहन तो नहीं है ना, जवान है, गजब की हसीन है। अबे अंट शंट मत पके। थोड़ी देर सब्र कर, मेरे बाद तेरा नंबर भी लग जाएगा। बकवास बंद कर। तेरे दिल में तरस नाम की कोई चीज ही नहीं है। उस बेचारी अंधी का एक भाई तो सहारा है। एक बात ध्यान से सुन ले, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर उसका भाई भी आया ना तो ये चाकू मैं उसके सीने के पार उतार दूंगा, समझा? मुझे तो बेचारी की चकाचक जवानी पे रहम आ रहा है। देख बिना खिले कैसे मुरझा रही है। कोई बात नहीं, हम उसे खिला देते हैं। कौन? कौन है? कौन? भैया, भैया चोर!
चोर। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। आज तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता नसीबन। और उस भयंकर रात भौरा सिंह ने बेला को अपनी वासना का शिकार बना लिया। बेला लाचार थी, मजबूर थी। उसकी चीखें बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की तड़प में खोकर रह गई। सिर्फ उसके मकान की टूटी दीवारें खामोशी के साथ उस दरिंदे की काली करतूतें देखती रही। बेला का सब कुछ लूटकर भौरा सिंह ने अपनी प्यास बुझा ली और उसको उसके हाल पर छोड़कर चला गया। ये भौरा सिंह अभी तक क्यों नहीं आया? शायद पुलिस ने पकड़ लिया होगा गुरु। अबे ओ खोंचू, भौरा सिंह को पकड़ने वाला आज तक इस दुनिया के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ है। इसे क्या हुआ? गुरु, जिसे मैं शेर समझता था वो शेर के लिबास में गीदड़ निकला। मतलब यह कि यह बुज़दिल है, डरपोक है। मुझे सेठ करोड़ीमल का खून करना पड़ा। उसे देखकर इसके छक्के छूट गए। हमें भागना पड़ा और इसने भागने में देरी कर दी। पुलिस हमारे पीछे पड़ी थी। आज बड़ी मुश्किल से बचे हैं गुरु। बुज़दिल को बहादुर बनाना मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जैसे ये होश में आए इसे सब 5-5 कोड़े लगाएंगे। उसे छोड़िए गुरु और इधर नजर फेरिए। ये देखिए गुरु, तुम्हारे लिए क्या चकाचक माल लेकर आया हूं। भौरा सिंह, शाबाश। तू जब भी मारता है लंबा हाथ मारता है। वो भी निकाल। आज पहली बार तूने तोड़ किया है और आज पहली बार तुमने मुझ पर शक किया गुरु। जानते हो तोड़ करने की सजा क्या होती है? निकाल। निकालता हूं। मान गए गुरु के तुम वाक्य में हमारे गुरु हो। जिस ससुरे को अपनी जान प्यारी नहीं वो भौरा सिंह के सामने आ जाए। एहसान फरामोश, तूने गुरु पे वार किया, मैं तेरी जान ले लूंगा। उठ, वफादारी से कह रहा था। अरे खोचो, गुरु तो खत्म हो गया। आज के बाद तुम सबका गुरु मैं हूं, क्योंकि ये बुड्ढा इस लायक नहीं था कि हम जिंदगी भर इसकी वफादारी करते रहे। तुम सब लोग दिन रात की मेहनत करके, खून खराबा करके, चोरी डकैती करके जो माल कमाते हो उसके बदले में तुम्हें क्या मिलता है? चौथा हिस्सा। अबे मैं तुम सबको आधा हिस्सा दूंगा। हाँ, भौरा सिंह, तेरी जान भी नहीं लेगा क्योंकि तू वफादार इंसान है। और अगर तुम सब लोग इसी वफादारी के साथ काम करते रहे तो मैं तुम सबको एक दिन बहुत अमीर बना दूंगा, बहुत अमीर। कमल, तुम पहले और आखिरी इंसान हो जिसने सारी गैंग के सामने मेरी मदद की है, भौरा सिंह की मदद की है। इसलिए आज के बाद इस गैंग के छोटे गुरु तुम हो। शाम, इस लूट के माल को आधा आधा बांट लो और इस बुड्ढे की लाश को किसी वीरान सड़क पर पटक कर आओ। आज हमारे गुरु बनने की खुशी में नाच नचैया होगा। हाँ बेला, आज मैं राम के साथ शादी की तारीख पक्की करने आया था, लेकिन मैं तुम दोनों से माफी चाहता हूँ। चकर बाबू, जो कुछ भी हुआ
इसमें मेरी अंधी बहन का कोई दोष नहीं। अगर किसी दरिंदे ने उसकी बेबसी का नाजायज फायदा उठाया। लेकिन जिंदगी भर के लिए दाग तो लग गया। छगन बाबू, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। शीशा जब तक शीशा कहलाता है, जब तक उसमें बाल नहीं होता। टूटे हुए शीशे में कोई मुंह नहीं देखता। मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ जो आंखों देखी मक्खी निकल जाए। छगन बाबू, मुझे मार दो।
अबे खोचू, मेरी बाटली झूठी कर दी तूने, हैं? एक बात पूछूं? जब कोठे पर मोटू ने तुम्हारी बोतल से पिया तो तुमने उसे मारा क्यों? अबे उसने मेरी बाटली झूठी कर दी थी इसलिए। तो जिस अंधी मासूम लड़की को तुमने झूठा किया, तुमने उसके बारे में कभी कुछ सोचा नहीं? अबे खोचू, तूने अब तक उस अंधी को अपने मन में बसा रखा है? उस बेचारी की जिंदगी तुमने खराब कर दी। उससे अब शादी कौन करेगा? अबे वैसे भी अंधी से कौन शादी करेगा? हाँ? मेरा नाम भौरा सिंह है। नई नई कलियों का रस चूसना मेरी आदत सी है। अब भी उस नसीबन में कुछ रस बाकी तो होगा। भौरा सिंह! अबे फिर आवाज ऊंची। तू क्या उससे शादी करना चाहता है? अबे उस अंधी लौंडिया का चक्कर छोड़ और अपनी माँ का ख्याल कर जो अस्पताल में धीरे धीरे दम तोड़ रही है। ये वो सरकारी कागज के टुकड़े जिससे तेरी माँ का इलाज हो सकता है, लेकिन तूने उस अंधी लौंडिया के बारे में बात करके मेरा मूड ऑफ कर दिया। एक काम कर, तू उस लौंडिया को यहाँ ले आ, मैं तेरे माँ के इलाज की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। ओए ला 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 हनीमून स्पेशल। तुम्हारे पास कुल कितनी गाड़ियाँ होंगी? कल का दिन था? ओह, सोमवार। सोम मंगल, हाँ, हर दिन के लिए एक गाड़ी। मेरे पास 7 गाड़ियाँ हैं। 7 गाड़ियाँ? तो घर भी साथ होंगे? हाँ, साथी के बिना घर कहाँ? मैं तो भूत बंगले में रहता हूँ। डार्लिंग, अब जल्दी से 7 फेरे ले लो ताकि शादी हो जाए और घर बस जाए। अब नहीं रह जाता। ठीक है, मैं बापू से बात कर लूंगी। उन्हें तुम्हारी सूरत पसंद आए ना आए, मगर तुम्हारी 7 गाड़ियाँ देख के 7 दिन के अंदर शादी की तारीख जरूर पक्की कर देंगे। गुरु कठोर और बेरहम जरूर था, लेकिन अपने उसूलों के लिए, वरना था बड़ा रहमदिल। और ये भंवरा साला पैदाइशी कमीना। मैं उसका कमीनापन देख चुका हूँ। ये भौरा सिंह बहुत ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक है। तुम लोग सब लोग मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपनी माँ के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। अगर मेरी माँ बीमार ना होती तो मैं इस भौरा सिंह को मार देता या खुद उसके हाथों मर जाता। अब माँ की तबीयत कैसी है? माँ इलाज के बिना जिंदगी और मौत के 2 राह पे खड़ी है। और मुझे अपना वचन निभाने के लिए जिंदा रहना ही पड़ेगा। अगर तुमने भौरा सिंह को मारने की कसम खाई है तो भूल जाओ। तो भौरा सिंह नाम है उस भेड़िए का? हाँ, तुम भौरा सिंह को नहीं जानती। वो बहुत बड़ा शैतान है। अगर शैतान की ताकत और मक्कारी का नाम भौरा सिंह है, तो भगवान की ताकत और प्रतिशोध का नाम स्त्री है। इस ताकत के सामने और कोई भी ताकत नहीं ठहर सकती। बेला, ये जिद छोड़ो। भौरा सिंह को मैं खत्म कर दूंगा। नहीं बाबूजी, नहीं। ये कसम मैंने खाई है और मुझे शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं उस भेड़िए को खत्म नहीं कर दूंगी। बेला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। करते थे शायद। अब मुझे बचा ही क्या है जो। मजबूरी और बेबसी में आबरू लुटती नहीं है। तुम अभी भी सीता की तरह पवित्र हो। सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी और मुझे भी परीक्षा देनी है, लेकिन इस बार रावण को राम नहीं सीता मारेगी। बाबूजी, आप भावुकता में बह रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि समाज आपको जीने नहीं देगा। मैं समाज की परवाह नहीं करता। मैं तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। दुनिया बहुत बड़ी है। हम कहीं और चले जाएंगे बेला। जहां भी जाओगे समाज नहीं छोड़ेगा। इस दुनिया के लोग रोशनी होते हुए भी अंधे हैं। नहीं बेला, नहीं। तुम्हारे लिए, अपने लिए मैं एक नई दुनिया बसाऊंगा, जहां
तुम मेरी आंखों से सब कुछ देख सकोगी। आकाश से धरती तक जो भी होगा गंगा जल की तरह पवित्र होगा, जहां सिर्फ हम दोनों की भावनाओं के फूल खिलेंगे, जिनकी सुगंध में हम दोनों खो जाएंगे। कमल बाबू, आप चुप क्यों हैं? एक नई दुनिया में खो गया था, जहाँ प्यार की सुगंध ही सुगंध। कमल बाबू, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। परीक्षा लेके देखो। वचन दो तो मुझे उस दरिंदे के पास ले चलो जिसने मेरी इज्जत लूटी थी। उस दिन मैं तुम्हारी इज्जत नहीं बचा सका, इस बात का मुझे अफसोस है।
और जिंदगी भर तक रहेगा। आज मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं और तुम कह रहे हो उस भेड़िए के पाले चलो। तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो? कमल बाबू, तुमने वचन दिया था, अगर मुझ पे ये एहसान कर सकते हो तो ठीक है, वरना गरीब की उम्र बहुत लंबी होती है। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे उसे खोज डालूंगी। मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। ज्वालामुखी अब फट चुका है और मैं नहीं चाहती कि इसमें आप जैसे मासूम और भोले इंसान जल जाएं। मुझे आपकी जज्बात की कदर है, लेकिन समाज तो क्या, आपकी माँ भी इस बात पर राजी नहीं होंगी। बाबूजी, आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। अरे गुरु, प्लान के मुताबिक पंजाब मेल आगरा कैंट स्टेशन से 40 मील दूर एकदम रुक जाएगी, सिग्नल पे। और सब इंतजाम? अरे एकदम फिट गुरु, पुलिस भी शहर में मेले की वजह से उलझी हुई है, रास्ता एकदम साफ है। जाके आओ। ससुराल से कब आए? अभी आया, सीधा वहीं से यहीं आ रहा हूँ। जरा गुरु से मिल के आता हूँ। अबे गुरु गया तेल बेचने। क्या मतलब? उसे मैंने ऊपर पहुंचा दिया। अबे देखता क्या है, तुझे लड़ना है मुझसे? नहीं गुरु, जेल में पता चला कि कमल हमारे गैंग में भर्ती हो गया। अबे भर्ती नहीं, उसने मेरी पुरानी जगह ले ली है। अब वो इस गैंग का छोटा गुरु है। इस वक्त तो कहाँ मिलेगा? मेरे लिए लौंडिया लाने गया है। लेकिन गुरु तो कहते थे कि अपने अड्डे पे कोई बाहर का आदमी। अबे लल्लो, बहुत लौंडिया अंधे है। अबे कमाल की चीज है, मक्खन है मक्खन। ताजुब है, कमीना कमल इतने जल्दी कैसे गिर गया? अबे मजबूरी इंसान को कहां से कहां नहीं पहुंचा देती, लेकिन मैंने उसकी माँ के इलाज का और उस अंधी लौंडिया के साथ कुछ सौदा किया है। अबे वो जैकी, तू जेल से कब वापस आया? बोलता क्यों नहीं? सांप सुन गया क्या? हरामजादे, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। बोल बोल कमीने, तू पागल हो गया है? आज तुम्हारे स्वाद का पर्दा का तार तार हो गया है। अपनी माँ को बचाने के लिए एक मासूम और बेसहारा लड़की को 5000 में उस भेड़े के हवाले कर दोगे? बकवास बंद कर। कमीने, तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है? क्या मैं इतना नीचा कर सकता हूँ? मैंने तो उस मासूम लड़की को अपने घर में छुपा रखा है। कमल, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, तुझे समझने में मुझे देर हो गई। हेलो बहन। कौन? राम भैया? नहीं, मैं जैकी, कमल का दोस्त। ओह, मुझे गलत सुनाई दिया। नहीं, तुमने ठीक ही सुना। आज से तुम मेरी बहन हो। अगर तुम एक चोर और जेब कतरे को अपना भाई समझ सको। जैकी भैया, ऐसा ना कहो। एक भाई खोकर मुझे दूसरा भाई मिला है। अरे, ये तुम्हें क्या हुआ? चोट लगी है? नहीं, ये मैं अक्सर पहना करता हूँ। ओह, भैया, क्या कमल ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? हाँ,
और थोड़ी देर के लिए मैं उसे गलत समझ बैठा था। क्यों? क्या हुआ? जेल से निकलते मैं गुरुजी के पास पहुंचा। वहां पता चला कि कमीने भोरा सिंह ने गुरुजी को मार दिया। वो खुद गुरु बन बैठा है और वो आज भी तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहता है। और कमल से एक सौदा कर बैठा है कि जब वो तुम्हें वहां पहुंचाएगा उसके माँ के इलाज के लिए सारे के सारे पैसे दे देगा। भैया तो तुम मुझे वहां ले चलो, कम से कम कमल की माँ का इलाज तो हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रही हो बहन? हाँ भैया, भोरा सिंह को खत्म करने की मैंने कसम ली है। क्या ये कसम तुम खुद पूरी करोगी? भाई का हक नहीं है? नहीं भैया, ये मेरा निजी मामला है। भोरा सिंह जानवर है, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। क्या तुम जन्म से अंधी हो? नहीं। हालत अच्छी नहीं है, ये इंजेक्शन ले आओ। सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। सर, ओ ग्रुप का खून नहीं मिला। ओह माय गॉड। सुनो, यूथ कांग्रेस ब्लड सेंटर में फोन करो। यस सर। सिस्टर, आप मेरा ब्लड टेस्ट कर सकती हैं? आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आप इस नौजवान का कीजिए जिसने अपना खून देकर आपकी जान बचाई। कमल, डॉक्टर, ये बेहोश है क्या? इसकी जान को कोई खतरा तो नहीं डॉक्टर? नहीं नहीं, कमजोरी की वजह से थक कर सो गया है। बेचारा कितना बदनसीब है, अपना खून देकर एक अजनबी की जान बचा सकता है, लेकिन गरीबी की वजह से अपनी माँ के कैंसर का इलाज नहीं करा सकता। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। कल नर्सिंग होम में जिस आदमी को लाए थे उसे होश आ गया है। सर, ये वही पुराना मुजरिम बंसीधर है जो बरसों से लापता था। तुम्हारी बहन की आगे ठीक हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर। 2 दिन रहना होगा। इट्स अ माइनर ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे? यही 4-5 हजार रुपए। 4-5 हजार? ठीक है डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, कल शाम तक मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। ओके। अरे जैकी तुम? जी मास्टर जी। क्या बात है? मास्टर जी, मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है। जा जा, रुपए आप मेरे पास नहीं है। देख, सीधी तरह दे दे वरना। क्या जबरदस्ती करते हो? चले जाओ वरना पुलिस को बुलाऊंगा। देख, दे दे नहीं तो मैं तुझे छोड़ दे। छोड़, चल जा, छोड़। आगे तुम्हारी बहन की आंखों में दवाई डाल दी है, हम कल ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर, आपने 4-5 हजार के लिए कहा था, मैं 10 हजार ले आया हूँ। वादा करो कि तुम मेरी बहन की आंखें जल्दी से ठीक कर दोगे डॉक्टर। अरे वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मेरी चिंता मत कीजिए डॉक्टर, मेरी बहन की जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है और वो उसकी आंखों में ना कभी पूरा नहीं हो सकता। वादा करो डॉक्टर कि तुम मेरी बहन की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म कर दोगे। ओह माय गॉड! क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये क्या? हाँ भैया, डॉक्टर साहब क्या हुआ भैया को? डॉक्टर
साहब भैया बोलते क्यों नहीं? क्या? नहीं। क्या ये जिंदा है डॉक्टर? नहीं, मर गया। ये रुपए चोरी करके भागा। चोरी के? लेकिन ये रुपए तो अपनी बहन की आंखों के ऑपरेशन के लिए मुझे दिए थे। किसकी बहन? ये छटा हुआ बदमाश और एक नंबर का चोर था। न जाने कितनी बार जेल जा चुका है। हम इसकी लाश को अपने कब्जे में लेते हैं। उठाओ इसे। तुम देख सकती हो। हाँ डॉक्टर साहब, मैं देख सकती हूँ। वेरी गुड बेटी, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब तुम्हारे भाई जैकी की आत्मा को शांति मिल सकेगी। मैं नहीं जानता तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। बेटी, ये वो रुपए हैं जो तुम्हारे भाई ने मरते वक्त मुझे दिए थे। इन्हें रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। रख लो। माँ, माँ, डॉक्टर साहब, माँ कहाँ है? माँ को क्या हुआ? तुम्हारी माँ की जान बच गई और रात ही ऑपरेशन हो गया। अब किसी तरह का खतरा नहीं है। सच डॉक्टर? तुमने जिस आदमी की जान बचाई थी उसने अपनी हीरे की अंगूठी बेचकर तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करा दिया। गुरु, आपने मेरी माँ की जान बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है, वो उस एहसान के सामने कुछ नहीं जो तुमने एक मुझ जैसे गुंडों के सरदार की जान बचाकर किया। नहीं गुरु, मैंने बेहोशी की हालत में आपको कहते सुना है कि आप अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। जिस तरह आपने मेरी माँ को बचाया, उसी तरह मैंने एक बाप को बचाया, एक इंसान को बचाया जिसे शायद हालात का शिकार होकर गुंडों का सरदार बनना पड़ा। तुम ठीक कहते हो बेटा, क्योंकि मुझे एक नया जीवन मिला है, इसलिए मेरा मन कहता है कि शायद मैं कभी ना कभी अपने बच्चों से मिल पाऊंगा। तुम एक नेक इंसान हो, तुम्हारी मां की जान बच गई। अब तुम्हें कभी भी कोई बुरा काम करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक वादा करो कि तुम तब तक भौरा सिंह के साथ काम करते रहोगे जब तक मैं उस गद्दार भौरा सिंह को खत्म नहीं कर देता। इस नसीबन को अपने अड्डे पे ले जा और छुट्टन से कहना कि गाड़ी को किसी वीराने में छोड़ दे। मैं पुलिस को चकमा देके आया। मुझे बचा लो भैया। घबराओ नहीं बहन। तेरी जवानी ऐसी बबुआ जैसे 100 का नोट। तेरी जवानी ऐसी बबुआ जैसे 100 का नोट। खुशबू। 100 का नोट नहीं, 1000 का। बढ़िया था, बढ़िया। आए मेरी इज्जत बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। पगले, मेरा तो रोज का पेशा है जिस्म बेचने का। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने किसी मासूम की इज्जत बचाने में मदद की।
भगवान तेरा भला करे बेटा। ओह, मुझे तो तुम्हें बेटा कहने का कोई हक नहीं है। राम 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 गुरु। क्या खबर है बच्चों? गुरु, आज मुगल होटल में एक बहुत बड़ी आसामी उतरी है। पता चला है 1.5 लाख के हीरे हैं। कमरा नंबर 19। हाँ, कमल से कहना कि 19 बजे मुझे रेस्टोरेंट में मिले। 19 बजे गुरु? अबे खोचूक है, 19 में से 12 के कितने बचे? जी 7। अबे चल फट। अबे छुट्टन 3 दिन पहले गाड़ी ठीक कराई थी, फिर क्या हो गया इसको? अबे लाला, आजकल छुट्टन का गियर खुद ही जाम हो गया। किसी के प्यार में रिंच फंसाए हुए। अबे भूतनी का रिंच फंसा नहीं है, फिक्स हो गया, स्क्रू टाइट कर दिया। हाँ, बीच में अगर टांग अड़ाने। अबे चल जल्दी कर, मुझे दिल्ली जाना है, जल्दी कर। बोल रहा हूँ, टाइम पास मत कर। आज कौन सा दिन है? इतवार। आज तो तुम्हारे पास पीली गाड़ी होनी चाहिए। अरे पीली गाड़ी हो, नीली गाड़ी हो, अरे तुम यहाँ कैसे? देखने आई थी तुम्हारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं। हेकड़ी मारता है साला क्लीनर। अरे तो तू कौन सी लाड साहब है? अगर मैं क्लीनर, तू भी तो ड्राई क्लीनर है। धोबी का तू क्लीनर। अरे ड्राई क्लीनर। तू क्लीनर। अरे ड्राई क्लीनर। तू क्लीनर। अरे तू ड्राई क्लीनर। अबे तू क्लीनर। तू चुप चुप चुप। अरे जब तुम दोनों एक दूसरे की असलियत जान ही गए हो, जब भांडा फूट ही गया है। Who you are, कमल? फाइन। मुझे यहाँ बुलाने की कोई खास वजह है? अबे वजह के बिना गुरु किसी को बुलावे है? आज तेरी वो अंग्रेजी नौटंकी, मेरा मतलब है कि डिस्को डांस की जरूरत है। डिस्को डांस? मैं कुछ समझा नहीं। अबे सब समझ में आ जाएगा। तू उस होटल में वापस नाचना पसंद करेगा जहां तेरी बेइज्जती हुई थी? ऑफ कोर्स, अगर इज्जत से नाचने को मिले तो। लेकिन बेकिन क्या तेल बेचना है? आज की रात मैंने तेलिया खरीद लिया है। तेरी तरफ किसी ने उंगली भी उठाई ना तो उसकी उंगली नहीं रहेगी। ये तेरे गुरु का वादा है। डॉक्टर साहब, कमल अभी तक नहीं आया। नमस्ते भाई साहब, आप चलने के लिए तैयार हैं? कमल मुझसे कह गया था कि वो कुछ समय के बाद आएगा। तो फिर चलिए। चले। सुनिए, मेरे एक फ्रेंड ने इस काउंटर पे मिलने का टाइम दिया था। उनका नाम है मिस्टर भवरा सिंह। देखिए मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा होगा। 1 मोमेंट। तुम दोनों की घड़ियां मेरी घड़ी से मिला दी गई है। ऑलराइट।
बेला, 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 तुम यहाँ और इस रूम में? क्या फरमाया आपने? आप हैं कौन? मजाक कर रही हो? तुम्हारी आंखें ठीक हो गई? मेरी आंखें खराब कब थी? आपको कोई गलत फहमी हुई है मिस्टर। मेरा नाम जूही है। बेला, तुमने तो कमल को उसकी आवाज से पहचान लिया था, फिर उसे ना पहचानने का नाटक क्यों किया? मैं नहीं चाहती थी कि कमल मेरी रुकावट बने, इसीलिए मैं जानबूझकर जूही बन गई। तुम भौरा सिंह को कैसे पहचानती? तब तो तुम अंधी थी। उसकी आवाज से, उस भेड़िए की आवाज को इस जन्म तो क्या, मैं अगले जन्म तक नहीं भूल सकूंगी। अपना वर्क डन। आई कम, यू वेट। मैं थोड़ी देर डट जाता हूं ताकि किसी को शक ना हो। हाँ। बेटर, एक बड़ा बनाना, बढ़िया वाला स्कॉच। किसी का इंतजार कर रहे हैं? जी? जी नहीं। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अजी, आप जैसी जवान खूबसूरत नसीबन को अपने पास बिठाकर कोई भी अपने आप को नसीब वाला समझेगा। अब बैठो ना। जी शुक्रिया। आपने अपनी खूबसूरत आंखों को चश्मे के पीछे क्यों छुपा रखा है? यूं ही, चश्मा पहनने की आदत है, इसलिए। अब आप मुझे अच्छी तरह से देख भी सकती हैं। देख तो आपको पहले से ही लिया है, लेकिन आपकी आवाज में कुछ ऐसी कशिश है जो मुझे आपके पास खींच ले आई। आवाज? आपने मेरी आवाज कहां से सुन ली? आप अभी किसी लड़की से बात कर रहे थे ना? ओह, मेरा नाम भवरा सिंह है, लेकिन लोग प्यार से मुझे आगरे का लमड़ा कहते हैं। आपका नाम क्या है? जूही। वैसे मुझे भी प्यार से लोग नसीबन कहते हैं। सिर्फ फूल जैसा नाम ही नहीं, सूरत भी फूल जैसी है। और हमेशा नए नए फूलों की तलाश में रहता है ना? लेकिन रुकता उसी के पास है जो उसे पसंद आ जाए। इस जूही के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखते ही नजरों में समा गई। सिर्फ नजरों में? आप तो जूही के दिल में समा गए। सच? फिर आइए इस मधुर मिलन का दुनिया के सामने ऐलान कर देते हैं। चलो चलिए।
नसीबन आओ। पहली बार आगरा के लौंडे ने किसी लौंडिया के पांव पे अपना दिल निछावर कर दिया। आओ हमारी आगोश में आ जाओ। अबे छुट्टन, आज पहली बार भौरा अपने अड्डे पे किसी लड़की को बगैर पट्टी बांधे लाया। लगता है भौरा का बुरा टाइम आ गया। और कितनी देर? अभी मैं तैयार हूँ। वरा सिंह को इंतजार करने की आदत नहीं है। और नसीबन, टेम इज मनी एंड मनी इज टेम, सो डोंट वेस्ट टाइम। हरी अप, हरी अप। और दोनों में आग सी लगी हुई है। इतनी खूबसूरती। सच बताओ नसीबन, इतनी खूबसूरत लौंडिया मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। दूसरी बार? होटल में तो बस यूं ही। औरत का असली रूप उसके तन में नहीं, मन में होता है। मतलब? यही, तुम्हारे लोहे जैसे मजबूत बाहों में कितनी ताकत है। तुम्हारे पसीने की गंध कितनी तेज है। तुम्हें देखकर तो सब लड़कियां पागल हो जाती होंगी। ये क्या? चाकू? नसीबन तुम्हारा है। नहीं तो यूं ही समझो, गुलाब के साथ कांटा है। शायद ये भंवरा फूल चूसते चूसते कभी किसी कांटे से नहीं उलझा। अभी तक नहीं। इतनी भी जल्दी क्या है? तुम ठीक कहती हो। इतनी भी जल्दी क्या है? आज पहली बार मौका मिला है। तुम्हारे जिस्म में आग है, नशा है। आज की रात मैं तुम्हारी आगोश में बिता देना चाहता हूं। हाँ, अगर तुम्हें कोई जल्दी ना हो तो। मुझे भी तो जल्दी है। मैं भी तो बेकरार हूं तुम्हें अपनी चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए। तो फिर ठीक है, आज तुम एक दुल्हन बनकर भौरा सिंह की रात को और रंगीन बनाओगे। आओ छोड़ो गुरु, आओ। इतनी देर क्या लगा दी? आज हमारी एक और सुहाग रात है। अंदर का बंदोबस्त चकाचक होना चाहिए, किसी भी चीज की कमी ना रहे। है बढ़िया। तुम? शुक्र है, होटल में ना सही, तुमने यहाँ तो मुझे पहचान लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें इसी वक्त यहाँ से ले जाऊंगा। कमल, मैंने इसीलिए तुम्हें जानबूझ के वहां नहीं पहचाना, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मेरे रास्ते की रुकावट बनोगी। कौन सा रास्ता? अपनी इज्जत लुटाने का रास्ता? वो तो पहले की ही लुट चुकी है। आज मेरी सुहागरात है और मैं दुल्हन बनके अपने दोनों भाइयों के खून का बदला लूंगी। दोनों भाई? हाँ, एक तो राम भैया, जिनकी लाश को छूकर मैंने कसम खाई थी, और दूसरा जैकी, जिसने मेरी आंखें वापस दिलाने को अपनी जान की बलि दे दी। जैकी? हाँ। फिर भी तुम्हें मैं अपनी जान खतरे में डालने नहीं दूंगा। तुम यहां से चले जाओ कमल। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मैं अपना इरादा नहीं बदल सकती। बेला, मेरी आंखों में देखो, मेरी आत्मा में झांक कर देखो। क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार और मेरी आत्मा में झलक दिखाई नहीं देती? सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। कमल, तुम्हें शायद डर है कि मुझे अपने लक्ष्य में सफलता नहीं मिलेगी, तो अपनी तसल्ली के लिए
अपने खून से मेरी मांग भर दो। वाह 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 वाह, सुहाग रात मेरी और मांग में सिंदूर भरेगा ये छोटा लल्लू। अबे तेरी चाल को तो मैं पहले से ही समझ गया था, लेकिन असलियत का इंतजार कर रहा था। लेकिन छोटे लल्लू, तुमसे गद्दारी की हमें ऐसी उम्मीद नहीं नहीं नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है। ये तो मुझे रोकना चाहता था कि मैं तुम्हारी जान न लूं। इस नाजुक कटारी से, इन नाजुक हाथों से तू भौरा सिंह को खत्म करना चाहती थी, है? तुम दोनों के इसके सामने तो लैला मजनू की इसकी दास्तां भी फीकी पड़ गई। लेकिन सजा इसे वही मिलेगी जो लैला के मजनू को मिली थी, यानी कि ये मरेगा जरूर, लेकिन तड़प तड़प कर। सरस्वती, मेरे बच्चे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? बहन, ये मेरी बेटी बेला है। सच? और सिंह, तूने मेरी बेटी की आबरू लूटी है। मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार भी तू ही है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा
कमल, कमल बेटा। हरामखोर, नमस्कार, कुत्ते, कमीने। गुरु, गुरु नहीं, तेरी मौत, जिसे तूने मुर्दा समझकर सड़क पे फेंक दिया था। मैं शायद तुझे माफ कर देता, लेकिन तूने मेरे बेटी की आबरू लूटी। तेरी वजह से मेरे बेटे ने खुदकशी की। बापू, बापू। बेला, हाँ बेटी, मैं ही हूं तेरा अभागा बाप, जो सारी जिंदगी अपने बच्चों को ढूंढता रहा, उनसे मिलने के लिए तड़पता रहा। मैं तुझे जिस तरीके से तड़पा तड़पा के मारूंगा भोला सिंह, उससे बदतर मौत तूने किसी की नहीं देखी होगी। नहीं बापू, इसकी जान मैं लूंगी। मुझे मेरी कसम पूरी करने दो। गुरु, गुरु मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं मालूम था कि तेरी बेटी है। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। मैं अपने बाप की कसम खाता हूँ। गुरु, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। लंगड़े, अबे खोजू, हरामी, पिल्ला साला। तड़पा कर मारूंगी।
जब अपनी ममता और क्षमता की सीमा तोड़ देती है तो तूफान आ जाता है। उस वक्त एक नहीं कई दुर्गा माताओं की शक्ति उसमें आ जाती है। इस वक्त तेरे सामने वही रूप समाज में सैकड़ों भौरा सिंह छिपे हुए हैं। कानून को इन्हें सबक सिखाना चाहिए। बलात्कार का जुर्म भी खून के जुर्म से कम नहीं। ये डर जब तक उनके दिल में नहीं बैठेगा तब तक किसी न किसी बेला की बलि चढ़ती रहेगी। अगर अब भी कानून बेला को मौत की सजा देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन बेला की जगह कोई और लड़की होती तो ऐसी मानसिक हालत में वो भी ऐसा ही करती। क्योंकि बेला ने कानून को अपने हाथों में लिया है, मेरी आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त है कि उसे जितनी कम से कम सजा हो सके दी जाए। That's all, Your Honor. गवाहों के बयानात और वकीलों के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बंसीधर और उसके साथी पुराने मुजरिम हैं और अदालत इसलिए उनको 7 साल की सख्त कैद का हुक्म सुनाती है। बेला और कमल तो भौरा सिंह के शिकंजे में फंसकर हालात का शिकार हो गए, इसलिए अदालत इन पर तरस खाकर इनको सिर्फ 1 साल की कैद का हुक्म सुनाती है। वो देखो, सूरज निकलने वाला है। हमारी नई जिंदगी का पहला सवेरा। आओ, हम आज ही शादी कर लेंगे। हाँ बेटी, कमल ठीक कहता है, तुम ही मेरी बहू बनोगी। लेकिन ये जानते हुए भी कि मैं इस लायक नहीं, मुझ में खोट है। अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटी। जिसे तुम दोस्त समझती हो वो अग्नि के साथ फेरों में जलकर अपने आप खत्म हो जाएंगे। मेरे लिए इतना ही काफी है कि कमल तुम